हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ऐसे कुछ आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूंगी जो कि मैंने सिंथेटिक साड़ियों के फैब्रिक से ऐसे डिज़ाइनर ड्रेसेस को क्रिएट किए हैं। जो कि कोई साड़ियाँ ऑल ओवर रनिंग प्रिंट्स में थी या किसी के बॉर्डर्स थे, कोई हाफ एंड हाफ में थी। तो किस तरह से मैंने इन साड़ियों को यूज़ किया और डिज़ाइनर पैटर्न में ड्रेसेस बनाए। वेलकम टू आवर चैनल सारी बातें। तो सबसे पहले मैंने ये फुल फ्लेयर अम्ब्रेला प्लाजो पैंट बनाई थी, जो कि इस तरह की साड़ी थी जिसमें पल्लू का पार्ट था और ऑल ओवर सेम प्रिंट थी और दोनों एंड साइड में बॉर्डर्स लगे हुए थे। तो मैंने बॉर्डर्स को हटा लिया और इस तरह से फुल फ्लेयर प्लाजो की कटिंग की और जो बॉर्डर था उसे मैंने इस तरह से बेल्ट के पोर्शन में इस बॉर्डर को यूटिलाइज किया है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग मेरे चैनल पर है। अगर आपको स्टिचिंग सीखनी है किस तरह से ये फुल फ्लेयर प्लाजो बनाया है तो आप इसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और इससे मैंने इस तरह से लाइनिंग को भी प्लेस किया और वो भी पूरी सेपरेटली मैंने स्टिच की थी, जिसकी वजह से इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आ रही थी। और इसका लुक भी आजकल इस तरह के इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस बहुत ही ज़्यादा इन ट्रेंड्स में हैं। तो इसको पेयर अप करने के लिए मैंने इस तरह का पेप्लम टॉप रेडी किया, जो कि मैंने योक का पार्ट इसके पल्लू के पार्ट से बनाया था। और इसकी मैंने नेक डिटेलिंग कुछ अंगरखा स्टाइल में दी थी और उसके नेक के ऊपर इस तरह से फ्रिल को प्लेस किया ताकि एक न्यू नेक डिज़ाइन मैं क्रिएट कर सकूं। और इसके स्लीव्स को मैंने इस तरह से फ्लेयर में कट किया और इसकी 3/4 स्लीव्स मैंने बनाई थी। और इसके योक के पार्ट में ऊपर की साइड शोल्डर की साइड पर हल्की हल्की प्लीट्स दी थी, जो कि मेरे योक के एंड तक भी मैंने हल्की हल्की प्लीट्स लगाई थी ताकि ये थोड़ा अच्छा लुक देगा। और इस तरह से मैंने इसमें स्टार्टिंग से लेते हुए वापस आगे तक पूरी फ्रिल अटैच की है। और इसके नेक के अकॉर्डिंग आप चाहे तो वहाँ बटन भी लगा सकते हैं। और बाकी जो मैंने यहाँ फ्लेयर बनाई थी वो अम्ब्रेला फ्लेयर में बनाई थी, जिसमें मैंने सेंटर में उस बॉर्डर को प्लेस किया है। और ये फ्रंट से ओपन स्लिट बनाया है और इसकी लेंथ मैंने नी तक लेंथ ली है। और इसके बैक में भी मैंने पल्लू के पार्ट को ही यूज़ किया था, जिसमें इस तरह के बड़े बड़े बूटेज बने थे। उस डिज़ाइन को मैंने इस तरह से प्लेस किया है। आपको अगर कटिंग और स्टिचिंग सीखनी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो भी आप उसको देखिए, तो आपको इजीली पता चलेगा कि किस तरह से इसको कट और स्टिच किया गया है। और इसका लुक इस तरह से आ रहा था। तो बहुत कंफर्टेबल ड्रेस रेडी हुआ है। इस तरह के शाइनी फैब्रिक हो साड़ी के, इससे आप ऐसे डिज़ाइनर ड्रेसेस को बना सकते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई साड़ियाँ हैं जिसे आप यूटिलाइज करना चाहते हैं ड्रेसेस में, तो आप इस तरह से उसे यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने वीडियो आइडिया बेस के लिए बनाया है और इसमें सारे प्रोजेक्ट्स मैंने खुद क्रिएट किए हैं। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो शेयर किए हैं आपके साथ। अगर वो भी नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सभी अलग वैरायटी के ड्रेसेस मैंने क्रिएट किए हैं। और ये सेकेंड जो साड़ी थी वो फुल इसी तरह से प्रिंट बनी हुई थी, उसमें कहीं कोई पल्लू का पार्ट सेपरेट नहीं था। इसी तरह के प्रिंटेड फ्लावर्स बने हुए थे उसके ऊपर। तो मैंने यहाँ पर इसका भी एक पेप्लम टॉप रेडी किया, जिसमें मैंने योक के फ्रंट पार्ट पर इस तरह से मेन सेंटर बूटा आए उसको प्लेस किया। और जहाँ से फ्रिल स्टार्ट होती है वो अम्ब्रेला फ्रिल बनाई थी, लेकिन उसकी लाइनिंग में मैंने इस तरह से प्लीटेड्स डाले थे, जो कि ऊपर से हमें इस तरह के प्लीटेड्स में दिख रहे थे, जिसका लुक भी बहुत अच्छा आ रहा था। और इसकी भी मैंने 3/4 से थोड़ी ज़्यादा लेंथ की स्लीव्स बनाई हैं और इसे भी थोड़ी बेल शेप में उसको बनाया है। और बैक साइड पर इसमें मैंने जिप को प्लेस किया है। सिंपल नेक लाइन डाली थी और बहुत अच्छा लुक आता है इस तरह से सिंपल। अगर आप नेक लाइन भी यूज़ करेंगे तो इस तरह के प्रिंटेड डिज़ाइन वाली फैब्रिक के साथ या साड़ियों के साथ। और इसके साथ मैंने इस तरह के प्लाजो पैंट को भी बनाया है, जिसमें दोनों साइड पे पॉकेट्स को अटैच किया था। और इसके बॉटम में भी सेपरेटली मैंने इनर को प्लेस किया है। और इस तरह से फुल फ्लेयर नहीं है, लेकिन हल्का अच्छा उसका फ्लेयर लुक आए एंड साइड पर, इस तरह से मैंने उसके प्लाजो को
बनाया है। और इसके अंदर मैंने जो लाइनिंग का फैब्रिक लिया था वो सटन जैसा लाइनिंग था, क्योंकि ये ज़्यादा ही शिफॉन फैब्रिक में साड़ी थी, जिस वजह से वो साटन का लुक इस फैब्रिक को बहुत अच्छा लुक दे रहा था। और इसकी पिक्चर भी मैंने यहाँ पे अटैच की है, जो पहनने के बाद बहुत अच्छा लुक आ रहा था। ये मैंने स्मॉल बेबी के लिए बनाया था, मीन्स 13 इयर्स के लिए। आप चाहे तो ऐसा बड़े के लिए भी बना सकते हैं। एक साड़ी से आप पूरा एक पेयर इजीली निकाल सकते हैं। और ये मेरा जो दूसरा प्रोजेक्ट है, ये साड़ी जो थी जिसमें मैंने इस तरह से जो फ्लेयर में जो डिज़ाइन यूज़ की है, ये साड़ी हाफ एंड हाफ में थी। जो हमारे प्लीटेड्स वाला पार्ट आता है उसे मैंने फ्लेयर में लगाया है, और जो हाफ जो हमारा शोल्डर की तरफ जो पार्ट आता है साड़ी का, उसे मैंने योक और स्लीव्स को बनाया है। इस तरह से मैंने फ्रंट ओपन बनाते हुए पूरे बटन्स प्लेस किए हैं। और इसकी नेक लाइन मैंने हाई नेक लगाया है। ये भी जो हमारा प्लीटेड पार्ट था उसमें मैंने लेंथ के अकॉर्डिंग उसे काटा था। उसके ऊपर से जो मेरा फैब्रिक बचा था उसी से मैंने नेक में भी यूज़ किया है, और इसमें के कफ, स्लीव्स के कफ भी उसी से मैंने बनाए हैं, ताकि थोड़ा सा कलर और लुक में डिफरेंस आए। क्योंकि ये प्रिंटेड इस तरह से प्रिंट थी, थोड़े बड़े बड़े बोल्ड प्रिंट्स की तरह ये प्रिंट बनी हुई थी साड़ी में। लेकिन ये साड़ी का फैब्रिक बहुत सॉफ्ट, एकदम मलमल जैसा फैब्रिक था, जिस वजह से इसका लुक भी बहुत अच्छा आ रहा था, पहनने में भी खूब कंफर्टेबल है। और इस तरह से मैंने इसे हाफ ओपन रखा था नी से नीचे की तरफ, जिसकी वजह से आप अगर इसके साथ प्लाजो या फिर पैंट भी वेयर करें तो भी ये अच्छा लुक देता है। और इसमें भी लाइनिंग को मैंने दोनों साइड से फिक्स कर ली थी फ्रंट साइड पर, बाकी सब जगह पर लाइनिंग भी ओपन थी। और बैक में भी सेम हाफ पल्लू वाले पोर्शन को ही प्लेस किया है। सो इसका भी लुक देखिए, ये पहनने के बाद बहुत ही सुंदर दिख रहा था। और ये फैब्रिक इतना अच्छा था जिसकी वजह से इसकी जो प्लिट्स बनी है वो टमी के साइड पर भी इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं हो रही है कि कोई फैट दिखे या ऐसा नहीं। बहुत अच्छा लुक आ रहा था। आपको ये लुक कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं मोस्टली यही प्रीफर करती हूँ कि जितने भी मैं वीडियोस डालूँ और सारी न्यू डिज़ाइंस आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आपको भी आइडिया लग सके कि किस तरह के फैब्रिक्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं अलग अलग डिज़ाइंस बनाने में, और उसका लुक भी किस तरह से आता है, कैसे हमारी बॉडी शेप है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये साड़ी का फैब्रिक रेयॉन में था, जो ऑल ओवर सेम फैब्रिक था, तो जिससे मैंने इसमें पूरी योक के पार्ट को डिटेलिंग देते हुए दोनों साइड पर मैंने इस तरह से डोरी प्लेस की है, जो डोरी को मैं टाई अप कर सकती हूँ और बॉडी के अकॉर्डिंग उसे फिट भी कर सकते हैं। और इसकी स्लीव्स को भी मैंने हाफ स्लीव्स रखा है, और एंड के साइड पे हल्की सी इस तरह के चुन्नटे डालते हुए एक शो बटन लगा दिया। और दोनों फ्रंट साइड पे, दोनों साइड पे टक्स लिए हैं। सिंपल सिंपल मैंने फ्रंट की डिटेलिंग देने के लिए उसे टक्स लिए हैं, और डाउन के साइड पर भी इस तरह से प्लीट्स बनाई है दोनों साइड पर। सेम मैंने बैक पे भी किया है, लेकिन बैक में मैंने ओनली उस पैनल को अटैच किया है। इस पैनल को मैंने सेपरेटली कट किया था और फिर इसके ऊपर अटैच किया था। और इसके भी बैक साइड पे भी स्ट्रिंग के लिए मैंने इस तरह से इसके बनाया, और 4 प्लेट्स पीछे भी डाली थी। और इसका भी लुक इस तरह से आ रहा था। आप अपने इसे थोड़ा लूज ही रखिए, बाद में आप इसे थोड़ी डोरी के साथ टाइट कीजिए ताकि वो अच्छा लुक दे। तो थोड़ा सा ये आपको योक के पार्ट में हल्का फूला फूला भी लगेगा इस तरह की डिज़ाइंस अगर आप बनाते हैं तो। और इसकी दोनों साइड डोरियां भी बहुत अच्छा लुक दे रही थी इस कुर्ती के पैटर्न को। इसको मैंने प्लाजो पैंट या फिर आप जो कंफर्टेबल रहे स्कर्ट के साथ भी वेयर कर सकते हैं। और नेक्स्ट ये जो साड़ी का प्रोजेक्ट था जिसे मैंने बनाया है हाफ एंड हाफ साड़ी से, जो कि इस तरह की हाफ एंड हाफ साड़ी थी। पूरी साड़ी के नीचे में रेड पोर्शन था और ऊपर में इस तरह के स्ट्राइप्स बने हुए थे ग्रे और ब्लैक कलर से। तो मैंने यहाँ इसकी भी नेक डिटेलिंग अलग देते हुए ये मैंने
पीटर पैन कॉलर की तरह इसे नेक बनाया और जो नीचे का पोर्शन था उसी से मैंने स्लीव्स बनाई है। लॉन्ग स्लीव्स है ये फुल, और हल्का सा पफ देते हुए ऊपर की साइड पे थोड़ी थोड़ी चुन्नटें लगाई है और नीचे में इस तरह से इलास्टिक दे दी है। और बाद में मैंने जो ये ऊपर का पोर्शन था उसी में इस तरह से 2-2 इंच की प्लीट्स बनाई है, और नीचे में भी जो रेड कलर का पोर्शन था उसमें भी मैंने इस तरह से लेंथ के अकॉर्डिंग उसे कट किया और उसमें भी इस तरह से प्लीट्स बना डाली है, जो थोड़ा सा हमारा डिज़ाइनर फ्रॉक की तरह भी लग रहा था और ये पहनने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। इसकी पिक्स भी मैंने डाली है, तो आप ज़रूर देखिए उसको भी। और आप चाहे तो किस तरह से इसे बनाना है, इसकी भी कटिंग और स्टिचिंग है मेरे चैनल पर, आप उसे देख सकते हैं डिटेल में कि किस तरह से बनाया है। और अगर इस तरह से आपके पास भी कोई साड़ियाँ हैं जो पूरी हाफ एंड हाफ में है और हल्का सा पल्लू है, तो आप किस तरह से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसके साथ मैंने और एक ड्रेस बनाया था जो कि मेरी साइज़ के लिए था, एक्सेल साइज़ का मैंने बनाया और ये स्मॉल साइज़ का बना हुआ है। तो आप इजीली इस तरह की हाफ एंड हाफ साड़ियों से भी 2 ड्रेस बना सकते हैं। ये आपको आइडिया देने के लिए है कि किस तरह की साड़ियों के साथ आप किस पैटर्न के ड्रेसेस को इजीली निकाल सकते हैं। तो ये साड़ी जो थी वो वर्टिकली हाफ एंड हाफ थी, और मोस्ट ऑफ साड़ियाँ हमारी डिवाइड रहती है, जो कि प्लेटेड पार्ट में हमारा अलग प्रिंट रहता है और जो पल्लू या शोल्डर के पार्ट में आता है वो पूरा अलग रहता है, जिसमें मैंने स्टार्टिंग में आपको ब्राउन और ऑरेंज कलर का जो शेड में दिखाया था वो पूरी हाफ एंड हाफ उस तरह की पैटर्न की साड़ी थी, और ये वर्टिकली हाफ एंड हाफ। और इसका लुक भी देखिए, इसके साथ मैंने इस तरह से बेल्ट को भी प्लेस किया, जो कि एक अच्छा आपको वेयर टू बी ड्रेस रेडी हो गया है। और इसका जो मैंने सेकंड बनाया था वो इस तरह से मैंने कलियों में इसे कट किया था, और इसके योक के पार्ट को मैंने इसके पल्लू के पार्ट से बनाया है, और बाकी जो फ्रिल बनाई थी वो पूरी कलियों में काटी थी, जिसमें मैंने लाइनिंग वाली जो साड़ी का पोर्शन था वहाँ मैंने स्ट्रेट इस तरह से कलियाँ निकाली थी, और जो रेड वाला पोर्शन था उसमें मैंने नीचे से हल्की ब्रॉड और ऊपर से नैरो शेप में आती हुई उसकी कलियां को निकाला था। यहाँ मैंने सिंपल सी नेकलाइन दी है, उसके साथ मैंने इस तरह से डोरी को टाई किया, और इसकी स्लीव्स को मैंने हल्की सी डिटेलिंग दिया है। इसमें मैंने लाइनिंग अटैच नहीं की है, ऊपर में थोड़ी सी चुन्नटें लगाई है, और इसके डाउन पर भी इस तरह से कफ बनाया है ताकि वो अच्छा एक डिज़ाइनर लुक दे। जब पहनेंगे तो ये सिंपल से दिखने वाली कुर्ती भी बहुत अच्छा और फिटिंग लुक दे रही थी। और इसके साथ भी मैंने लाइनिंग को अटैच किया है। आप चाहे तो हाफ पोर्शन में आजकल बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड्स में है, तो इसे बिना लाइनिंग के भी योक के पार्ट में लाइनिंग अटैच कीजिए। नीचे नहीं करेंगे तो भी लेगिंग्स वगैरह पहनेंगे ये डिज़ाइनर लुक देगा। यहाँ पर मैंने लाइनिंग को अटैच किया है, और इसकी लेंथ मैंने फुल फ्लेयर लेंथ नहीं रखी थी, ये मेरी नी से थोड़ी नीचे तक की लेंथ थी। सो इस तरह से ये लाइनिंग भी मैंने इसमें प्लेस की है। अब तक मैंने जो भी आपके साथ डिज़ाइन शेयर की है वो मैंने फुल्ली साड़ी को ही यूटिलाइज करके सारे ड्रेसेस को बनाया है। ओनली लाइनिंग ही जो है एक्स्ट्रा मैंने फैब्रिक लेके उसमें प्लेस की है, बाकी पूरी साड़ी को ही किस तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आइडिया देना चाहती थी कि आप इस तरह से उस पूरे फैब्रिक को यूज़ कर सकते हैं। पिछले वीडियोस में भी मैंने आपके साथ लॉन्ग ड्रेसेस की डिज़ाइन शेयर की थी, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे भी चेकआउट कीजिए। और एक वीडियो शेयर किया है जिसमें मैंने लहंगास को किस तरह से हम बना सकते हैं या स्कर्ट किस तरह से बना सकते हैं साड़ियों से, उसकी भी पूरी आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए हैं, तो उस वीडियो को भी चेकआउट कीजिए। और आगे भी मेरे इस चैनल पर आप ऐसे ही प्रोजेक्ट्स देखते रहेंगे, और किस तरह से मैं अलग अलग वेराइटीज़ और अलग अलग डिज़ाइंस आपके साथ शेयर करूंगी, वो प्लीज़ आप ज़रूर देखिए। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप मेरे सारे आइडियाज़ को देखें और आप भी उसे यूज़ कर सकें। कि अगर आपको कुछ इंटरेस्ट है इस तरह के प्रोजेक्ट्स को बनाने में तो आप उसे बना सकते हैं। और इसका भी लुक देखिए, ये फिटिंग में बहुत अच्छा लुक भी आ रहा था, और इस तरह से हम
एक्सेल साइज वाले भी इस तरह की पैटर्न में स्लिम लुक देगी। तो आप अपनी साड़ियों को इस पैटर्न में भी क्रिएट कर सकते हैं। और आगे भी मैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाऊंगी जिसमें मैं थोड़ा सा फैब्रिक को ऐड ऑन करके साड़ियों के साथ मिक्स एंड मैच करके कुछ इंडो वेस्टर्न लुक को ट्राई करूंगी, तो ज़रूर देखिएगा। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माई चैनल।